नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी की आज दूसरी पुण्यतिथि है और इस मौके पर इस वक्त हमारी मौजूदगी शहर बन्नी में है और किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे युवा नेता चिराग पासवान जी हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं कि क्या कहेंगे आज दिवंगत नेता जी की जो है आज पुण्यतिथि है। चिराग जी, 2 साल हो गए पापा को गए। लोगों से सुना था कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, घाव भरने लग जाते हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ ऐसे दर्द होते हैं जो समय से के साथ बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते। मेरे पिता का जाना उसी दर्द में से एक है, जो जितना समय बीतता जा रहा है उसका एहसास, उनके नहीं होने का एक खालीपन, उनकी कमी और ज़्यादा महसूस होती है। वैसे भी हम लोगों के लिए पिछले 2 साल थोड़े कठिन रहे थे, व्यक्तिगत तौर पर, राजनीतिक तौर पर। मेरे कई अपनों ने एक ऐसे समय पे मेरा साथ छोड़ा जब शायद मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त उनकी ज़रूरत थी। बिल्कुल, परिवार के कुछ ऐसे लोग अलग हुए जब परिवार की ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बट बहरहाल इन तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए, लड़ते हुए, कहीं ना कहीं ये ताकत भी पापा ही देते हैं। जहाँ कहीं पे भी हैं, वही एक दैवीय शक्ति के तौर पर मुझे वो ऊर्जा देते हैं कि मैं इन तमाम बातों से लड़ पाऊँ, सत्य की राह पर चल पाऊँ, बिना भटके हुए, बिना समझौते किए हुए। कई बार समझौते करना ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बहुत सहज होता है। मेरे लिए ये मौका 2020 के चुनाव में भी था। उस वक्त भी अगर मैं एक समझौता कर लेता, छोटा सा समझौता, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जाके नतमस्तक हो जाता, तो संभवतः कई मेरे विधायक होते हैं, मैं खुद केंद्र में मंत्री होता और ये संघर्ष के दौर से नहीं गुजरना पड़ता। पर अगर वो समझौता मैं उस वक्त करता तो शायद मैं आज अपने पिता की तस्वीर पर पुष्पांजलि नहीं अर्पित कर पाता। जीते जी जिन्होंने मेरे नेता को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात कर रहा हूँ। और उनके जाने के बाद भी आज तक आप बता दीजिए कौन सा प्रदेश का ऐसा बड़ा नेता है जिनका निधन हुआ हो और उसके लिए राज्य सरकार ने कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई स्मारक, कुछ ना कुछ उनके नाम पे किया। आज 2 साल हो गए पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, राज्य सरकार के द्वारा एक कोई ऐसी पहल नहीं की गई जो इस बात को दिखाए कि मेरे नेता भी उस सम्मान के हकदार हैं। जयप्रकाश जी के बाद मेरे नेता दूसरे ऐसे नेता थे जिनको केंद्र के द्वारा मिलिट्री ऑनर्स दिए गए। पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई और बिहार के वो मात्र दूसरे ऐसे नेता थे। इससे पहले जयप्रकाश जी के साथ इस तरीके से उनको मिलिट्री ऑनर्स दिया गया। मेरे नेता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देश के सर्वोच्च सम्मानों में से तीसरा सबसे बड़ा सम्मान ये है। भारत रत्न और पद्म विभूषण आप छोड़ दें तो उसके बाद पद्म भूषण ही है। ऐसे में जो एक उदासीन रवैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और बिहार सरकार का मेरे नेता को लेकर देखने को मिला, इसने मेरे अंदर एक नई जिद पैदा की कि अब मैं अपने नेता की मूर्ति, उनकी प्रतिमा बिहार के हर एक ज़िले में हम लोग लगाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। जिस क्रम में हम लोगों ने शुरुआत हाजीपुर से हम लोगों ने की। उनके जयंती दिवस पर हाजीपुर में सबसे पहले उनकी प्रतिमा लगी और आज उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ शहर बन्नी में उनकी प्रतिमा लगाने का कार्यक्रम हम लोगों ने पूरा किया। अभी थोड़ी देर में उनकी प्रतिमा भी स्थापित यहाँ पर हो जाएगी और आने वाले दिनों में बिहार के हर एक ज़िले में इसी तरीके से उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। मेरे नेता के कार्यों को आने वाली पीढ़ी याद रखे, उनके द्वारा किए गए प्रयासों को आने वाली पीढ़ी याद रखे। ये उद्देश्य है मेरा इन मूर्तियों को स्थापित करने का और अपने पिता के अंतिम सपनों को पूरा करना एकमात्र लक्ष्य है मेरे जीवन का।